सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दिनेश कुमार यादव। और देखिए आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। कि अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस है, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, तो उन सभी के कारण हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, वहाँ पर मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, इसको समझ लीजिए इसकी डेफिनेशन। तो क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज इज टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द वेरियस चार्जेस टू रेस्पेक्टिव पोजीशन फ्रॉम इन्फिनिटिव लार्ज म्यूचुअल सेपरेशन। तो क्या होता है कि जो आपके पास ढेर सारे चार्जेस है जो कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, सपोज आपके पास यहाँ पर ये कोई Q1 चार्ज हो गया, यहाँ पर आपके पास Q2 चार्ज हो गया, ये आपके पास Q3 चार्ज हो गया, Q4 चार्ज हो गया, ये आपके पास चार्जेस है और इनके बीच का जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन है ये इनफाइनाइट सेपरेशन है। ठीक है, तो इनफाइनाइट सेपरेशन से इनको अगर आप किसी आप कहाँ लेके आते हो, कोई रेस्पेक्टिव पोजीशंस के ऊपर इनको लेके आते हो। ठीक है, सपोज आप इनको किसी इस पोजीशन में लेके आते हो, आप इस चार्ज को यहाँ उठा के लेके आते हो, आप इस चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस है। ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आप इस चार्ज को यहाँ पर लेके आते हो, आप इस चार्ज को यहाँ पर लेके आते हो। ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो जो आपका वर्क होगा, ठीक है, जो आपका वर्क होगा यहाँ पर W1 W2 W3 W4, जो टोटल आपका वर्क होगा, तो ये जो वर्क है ये बेसिकली आपका नेटवर्क कितना हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। और यही क्या होगा, यही आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगा, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जो नेट आपको वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी भाई सिस्टम ऑफ चार्जेस को जो कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, उनको एक कन्फाइंड पोजीशन में लेके आने के लिए जो आपको नेट वर्क करना पड़ता है, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दो सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। कि अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस है तो उनके कारण आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो। सो लेट चार्ज P1 इज एट P। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम 2 चार्जेस कंसिडर कर लेते हैं। एक हमारे पास कोई चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। जो Q1 चार्ज है वो P पोजीशन के ऊपर है और जो Q2 चार्ज है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है Q1 के रेस्पेक्ट में। ओके भाई, हमारे पास 2 चार्जेस है, एक हमारे पास हो गया Q1 चार्ज, एक हमारे पास हो गया यहाँ पर ये Q2 चार्ज। तो ये जो है ये इस चार्ज के रेस्पेक्ट में इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है। तो आप क्या करोगे, आप इस चार्ज को इस चार्ज के पास किसी भी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, सपोज यहाँ से आप भाई ये जो आपका चार्ज है, ठीक है, यहाँ से आप किसी डिस्टेंस यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट P1 पॉइंट से आप P2 पॉइंट के ऊपर लेके आना चाहते हो। तो जब आप उसको यहाँ से यहाँ लेके आओगे, ठीक है, आप इसको उठा के यहाँ से यहाँ लेके आओगे, तो जो आप वर्क करोगे, ठीक है, जो आप वर्क करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो जो वर्क है वो स्टोर हो जाएगा इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। और ये जो दोनों हमारा पूरा एक सिस्टम है, उस सिस्टम की एक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए निकालते हैं इसको, कैसे करेंगे। तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज Q1 है, ठीक है, जो कि पॉइंट P1 के ऊपर है, और R1 जो है इसका पोजिशन वेक्टर है कहीं भी स्पेस के अंदर। ठीक है, R1 जो है वो हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया स्पेस के अंदर, और ये Q1 चार्ज यहाँ पर है। यहाँ पर मान लिया हमारा Q2 चार्ज हमें लेके आना है, ठीक है, जो कि इस पॉइंट से R12 डिस्टेंस दूरी के ऊपर है। ठीक है, 1 से 2 R12 डिस्टेंस दूरी पर है, और ये जो पॉइंट है P2 है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है स्पेस में, ठीक है, जो हम कोऑर्डिनेट ले रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में R2 जो है वो इसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, और दोनों के बीच में जो यहाँ पर डिस्टेंस है दैट इज R12। अब क्या करना है, अब ये जो हमारा Q2 जो चार्ज है इसको ये इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है इनिशियली, और इनफाइनाइट डिस्टेंस से इसको उठाकर हमें इस पॉइंट के ऊपर लेके आना है P2 पॉइंट के ऊपर। इस दौरान जो आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, जो आपको वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को लेके आने में, यहाँ पर अब सिंस भाई ये भी चार्ज है यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होगा, जब आप इसको यहाँ से यहाँ लेके आओगे तो ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है, अगर सेम चार्ज है, नेगेटिव है तो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो कुछ आपको वर्क करना पड़ेगा यहाँ पर, और जितना भी आप यहाँ पर वर्क करोगे वो वर्क ही क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है। इन दोनों पूरा जो सिस्टम है इसकी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अब ये जो हमारा चार्ज है इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर एक पॉइंट है P।
P2। ओके, तो इस P2 पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो हम निकाल सकते हैं। देखिए हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाला था। तो अगर हमारे पास कोई भी भाई चार्ज है, जैसे प्लस क्यू चार्ज है, तो अगर आपको r डिस्टेंस दूरी के ऊपर, किसी भी डिस्टेंस के ऊपर अगर आपको पोटेंशियल निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला था 1/4πε0 q डिवाइडेड बाय r। यही फॉर्मूला था ना कि भाई जो आपका चार्ज है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस के ऊपर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हो वो डिस्टेंस आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो सिमिलर मेथड से हम क्या कर सकते हैं, हम इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो इस पॉइंट का हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1/4πε0। आपका चार्ज कौन सा है, Q1 है, और कितने डिस्टेंस के ऊपर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो, R12 डिस्टेंस पे। ठीक है, सो R12। ठीक है, अच्छा, ये आपने पोटेंशियल निकाल लिया। अब देखिए तो यहाँ पर जो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू P। अब इस चार्ज को आप यहाँ से यहाँ लेके आओगे तो जो आपको वर्क करना पड़ेगा वो क्या होगा, वो होगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, कि आपका जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो जिस चार्ज को आप यहाँ पर लेके आ रहे हो। ठीक है, इस पॉइंट का टोटल पोटेंशियल, जितना भी पोटेंशियल है, और जिस चार्ज को आप यहाँ पर लेके आ रहे हो तो इस पॉइंट के पोटेंशियल को आप उस चार्ज से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, नेट वर्क डन मिल जाएगा उसको यहाँ से यहाँ तक लेके आने में। ठीक है, अच्छा, फिर देखिए पोटेंशियल हमने निकाला है कितना है, 1/4πε0 और Q1 डिवाइडेड बाय R12। इसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो गया, हमारा चार्ज यहाँ पर हम Q2 चार्ज को लेके आए हैं। सो ये क्या हो गया, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। और दिस वर्क स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। ये आप इसको लेके आने में जो वर्क करोगे वो वर्क क्या करेगा, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अगर वापस आप इस चार्ज को छोड़ोगे तो ये जो एनर्जी है वो इसको मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम एक सिस्टम ऑफ चार्ज की कोई भी दो हमारे पास अगर पॉइंट चार्ज है तो हम उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, ये चार्ज है यहाँ पर, ये पॉइंट हमारा P2 है। तो यहाँ पर क्या करना है, इस पॉइंट का सबसे पहले पोटेंशियल निकालना है। तो सिंपल हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है तो r हो गया। और अगर इस पोटेंशियल को आप मल्टीप्लाई कर देते हो जिस चार्ज को आप यहाँ तक लेके आ रहे हो इस पॉइंट तक, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। और वो क्या हो जाएगी, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r। तो अगर आपके पास कोई भी दो चार्जेस है तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r। ओके, अच्छा, अब देखिए चाहे कैसे भी चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो, इसका एनर्जी के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर साइन जो है, जैसे भी चार्ज है वैसे साइन ले सकते हो। यहाँ पर सपोज ये अगर आपका नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, साइन क्या होगा, U = 1/4πε0 माइनस Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय r। और ये क्या हो जाएगा, वापस माइनस माइनस प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r। मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, इसका मतलब आपको क्या है, कुछ वर्क यहाँ पर करना पड़ेगा। नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब आप इसको यहाँ से यहाँ लेके आओगे तो रिपल्शन होगा, और उस रिपल्शन को कम भाई उसके विरुद्ध आपको काम कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर इसको लेके आने के लिए। ठीक है, ये पॉजिटिव साइन ये शो करता है। फिर अगर दोनों पॉजिटिव है तब भी आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। बट अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो आपका साइन कैसा आ जाएगा, वहां पर आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा। और नेगेटिव साइन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सम वर्क इज बीइंग डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा यहाँ पर काम हुआ है। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो है वो चार्ज के साइन के ऊपर अपीयर हो जाएगा, और आपको इसका ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। इसके बाद अब अगर हमारे पास दो के अलावा ज्यादा चार्जेस है, सपोज 3 चार्जेस है, 4 चार्जेस है, या n चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस है, तो उसके कारण पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, उसके लिए डेरिवेशन करते हैं। सो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। अब अगर आपके पास n चार्जेस है तो उन सभी चार्जेस के कारण आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए हम रिलेशन ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, इट इज इक्वल्स टू द टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग ऑल द चार्जेस एट ए गिवन पोजिशन फ्रॉम इनफाइनाइट। ठीक है, कि इनफाइनाइट से आपको सभी चार्जेस को एक
पोजीशन के अंदर, ठीक है, असेंबल करने में जो आपको टोटल वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा उस सिस्टम की, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने समझाया था कि भाई ये चार्जेस है 1 2 3, इस तरीके से आपके पास n चार्जेस, तो इन सभी चार्जेस को आप एक स्पेसिफिक पोजीशन पे लेके आओगे। तो इस पोजीशन में लेके आने के लिए तो क्या होगा, जब आप इसको यहाँ पर लेके आओगे इन ढेर सारे चार्जेस को, तो क्या होगा, इस सिस्टम की कुछ एनर्जी हो जाएगी, कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। और वो कितनी एनर्जी होगी इसके पास, जितना आपने इनके ऊपर वर्क किया होगा वो क्या होगी, वो सिस्टम की एनर्जी हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना है आपको कि जितने भी आपके पास चार्जेस है उन चार्जेस को लेके आने में जितना आपको वर्क करना पड़ता है, आप सभी वर्क को निकाल दोगे और बाद में क्या करोगे, उन सभी वर्क को ऐड कर दोगे। तो उससे क्या निकल जाएगा, आपके पूरे सिस्टम की जो n चार्जेस का सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी, ठीक है। तो निकालते हैं। देखिए सबसे पहले कि भाई जैसे हमने ढेर सारे चार्जेस मान लिए, जैसे ये हमारा Q1 चार्ज हो गया, Q2 चार्ज हो गया, Q3 Q4 चार्ज हो गया, इसी तरीके से हमारा Qn चार्ज है और इनको हम इस रीजन में लेके आना चाहते हैं। तो सबसे पहले भाई जितने भी चार्जेस है सारे इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है जितने भी हमारे चार्जेस है। तो सबसे पहले अगर आप इस चार्ज को उठा के यहाँ पर लेके आओगे, ठीक है, इस चार्ज को आप Q1 चार्ज को उठा के यहाँ पर ले आए, ठीक है, कहाँ पर, एक P पॉइंट के ऊपर ले आए, P1 पॉइंट के ऊपर ले आए सपोज, ठीक है, Q1 चार्ज को आप यहाँ पर ले आए। तो भाई आप इस चार्ज को यहाँ पर लेके आए हो, ठीक है, तो इनफाइनाइट से आप इसको यहाँ पर लेके आए, लेकिन अभी भी यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन है वो इनफाइनाइट का है, यहाँ से यहाँ का सेपरेशन भी इनफाइनाइट का है, यहाँ से यहाँ का सेपरेशन भी और यहाँ से यहाँ का सेपरेशन भी इनफाइनाइट डिस्टेंस का है। इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर इस पॉइंट को लेके आने में आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ा है, ठीक है, कोई भी यहाँ पर भाई ये जो चार्जेस है यहाँ पर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ा है यहाँ पर, ठीक है। और एक चार्ज की जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो चार्जेस की होती है, ठीक है, एक चार्जेस का केवल पोटेंशियल होता है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो नेट आपको वर्क डन करना पड़ा है वो कितना हो गया, वो 0 होगा, ठीक है, क्योंकि सभी चार्जेस अभी भी इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है और ये इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका जो वर्क है वो नहीं होगा, वर्क हमेशा कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा चार्जेस का होता है, ठीक है। अच्छा, फिर अब आप इस Q2 चार्ज को भी इनफाइनाइट डिस्टेंस से उठा के यहाँ पर लेके आते हो, ठीक है, सपोज आप यहाँ पर लेके आते हो P2 पॉइंट के ऊपर, ठीक है, आप इस Q2 चार्ज को भी उठा कर ले आए और तो यहाँ से आप यहाँ पर इसको लेके आए। तो अब आप इसको यहाँ से यहाँ पर लेके आए, तो जैसे ही आप इसको यहाँ लेके आओगे तो क्या होगा, तो अब ये जो है चार्जेस है ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर इस सिस्टम की एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जो कि पीछे हमने निकाली थी, ठीक है। तो कितनी होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आपकी होगी या जो वर्क आप यहाँ पर करोगे लेके आने में, ठीक है, तो वो जो वर्क आप करोगे वो वर्क कितना हो जाएगा भाई, एक तो जो सिस्टम इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है, जो P2 पॉइंट का पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल जो है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हो, ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल, किस पॉइंट का पोटेंशियल, P2 का पॉइंट का पोटेंशियल, और उसको मल्टीप्लाई कर दो जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हो, आप Q2 चार्ज को लेके आ रहे हो, तो आप नेट वर्क डन यहाँ पर निकाल लोगे, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही किया यहाँ पर, सबसे पहले वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 टू P1 R1, ठीक है, हम चार्ज Q1 को इस P1 पोजीशन के ऊपर लेके आए, जो कि R1 इसका स्पेस वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो इसको लेके आने में जो वर्क आपको करना पड़ा है, तो कितना वर्क है, 0 वर्क, इसको W1 से रिप्रेजेंट कर दिया, तो आपका W1 कितना हो गया, 0, ओके। इसके बाद वर्क डन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 टू पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R12 फ्रॉम Q1। तो अब आप इस Q2 चार्ज को इस P पॉइंट के ऊपर लेके आओगे जो कि इससे R12 डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी के लिए 1 से 2, तो R12 हमने यहाँ पर ले लिया, R12 डिस्टेंस के ऊपर है, तो कितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, जो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा मल्टीप्लाई बाय जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हो। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालोगे, 1/4πε0 Q1, ठीक है भाई, अभी हम इसको लेके नहीं आए, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो Q1 डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है, R12, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाय R12 और इंटू Q2, ओके। तो देखिए सेम यहाँ पर ऐसे किया है, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 के कारण जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, Q1 के कारण जो पोटेंशियल होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे Q2 से, और ये आपका आ गया यहाँ पर 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। फिर क्या किया आपने, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3 टू पॉइंट P3। अब आपने क्या किया, अब आपने इस Q3 चार्ज को यहाँ पर लेके आए, आप इस Q3 चार्ज को यहाँ पर लेके आए P3 पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर आप इस पॉइंट चार्ज को भी लेके आ गए, ठीक है।
तो देखिए अब क्या होगा, अब आप इस P3 पॉइंट के ऊपर लेके आ रहे हो तो सबसे पहले क्या करना है, इस पॉइंट का अगर आपको जो नेट वर्क डन निकालना है, ठीक है, ये W2 नाम दे दिया इसको, ये वर्क डन आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल, ठीक है, जो पोटेंशियल है इस पॉइंट का ऑफ पॉइंट P3 और मल्टीप्लाई बाय जो चार्ज आप लेके आ रहे हो Q3। अब P3 का जो पोटेंशियल है वो किस किस के कारण होगा, एक तो Q1 के कारण होगा और Q2 के कारण होगा। तो भाई दो पॉइंट के कारण अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल एक पॉइंट का निकालो फिर दूसरे पॉइंट का निकालो, दोनों का ऐड कर दो, ठीक है। ऐसे ही हमने किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है, पीछे हमने टॉपिक किया था। तो सिमिलरली यहाँ पर आप जो पोटेंशियल निकालोगे इस पॉइंट का वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इस चार्ज के कारण पोटेंशियल। तो इस चार्ज के कारण देखिए क्या हो जाएगा पोटेंशियल 1/4πε0। चार्ज आपका चार्ज कौन सा है Q1 डिवाइडेड बाय चार्ज से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो ये 1 है ये 3 है, तो डिस्टेंस हम मान लेते हैं R13, तो ये हो गया डिवाइडेड बाय R13 प्लस इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल। अब ये देखिए क्या हो जाएगा 1/4πε0 चार्ज क्या है आपका Q2 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो 2-3, इसको 2-3 लिख देते हैं R23, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये आपका पूरा पोटेंशियल हो गया और उसको मल्टीप्लाई कर दो आप जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हैं, तो यहाँ से आपका नेटवर्क निकल जाएगा, ठीक है, इस चार्ज को लेके आने में। तो देखिए कितना हो जाएगा W3 हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 के कारण जो इस पॉइंट के पर पोटेंशियल होगा मल्टीप्लाई बाय दिस चार्ज Q3, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको सोल्व करोगे 1/4πε0 Q1 के कारण पोटेंशियल Q1 डिवाइडेड बाय R13, Q2 के कारण पोटेंशियल दिस इज Q2 के कारण पोटेंशियल Q2 डिवाइडेड बाय R23 एंड मल्टीप्लाई बाय द चार्ज विच इज टेकन Q3, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23, ओके। अच्छा फिर क्या किया हमने, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q4, इस Q4 चार्ज को लेके आने में। अब हमने क्या किया, अब हम इस चार्ज को यहाँ पर लेके आए हैं किसी पॉइंट P4 पे, ठीक है, यहाँ पर लेके आए हैं। तो क्या करना पड़ेगा, इस दौरान जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा W4 वर्क डन मान लो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, तो वो कितना होगा, तो भाई एक तो क्या होगा पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P4 और मल्टीप्लाई बाय जो आपका चार्ज है, कौन सा चार्ज है Q4, तो इस पॉइंट का अब आपको पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल किस किस चार्ज के कारण होगा, Q1 के कारण होगा, Q2 और Q3 चार्ज के कारण होगा। तो सबसे पहले Q1 के कारण निकालो, तो Q1 के कारण कितना हो जाएगा 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो चार्ज क्या है आपका है Q1 और चार्ज से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस तो 1 और ये 4, तो ये हो गया R14 प्लस 1/4πε0। इस Q2 चार्ज के कारण निकालोगे तो क्या आ जाएगा Q2 डिवाइडेड बाय R2 से 4, तो R2 4, और इस चार्ज के कारण आप निकालोगे तो 1/4πε0 चार्ज का नाम Q3 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस R34, ये डिस्टेंस हो गया R34 और ये आपका पोटेंशियल हो गया, ठीक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हो इनटू Q4, ओके। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो ये Q1 Q4 हो जाएगा, Q2 Q4 एंड Q3 Q4, तो ये आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा दैट W4 इज, ठीक है, W4 जो आपको फोर्थ चार्ज को लेके आने में जो वर्क डन करना पड़ा वो आएगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1 Q2 Q3 इन सभी के कारण पोटेंशियल, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम Q4 से। सो 1/4πε0 Q1 के कारण Q1 डिवाइडेड बाय R14, Q2 डिवाइडेड बाय R24, Q3 डिवाइडेड बाय R34 मल्टीप्लाई बाय Q4, ओके। तो बाद में हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो हमने 4 चार्जेस के कारण क्या किया, हमने हमारे पास 4 चार्जेस थे उसको हम एक कन्फाइंड पोजीशन पे लेके आए, ठीक है, और उसमें हमने टोटल वर्क निकाल लिया है, मतलब इसका वर्क निकाल लिया W1 निकाल लिया, इसका वर्क निकाल लिया W2, इसका वर्क निकाल लिया W3 और इसका वर्क निकाल लिया W4, ठीक है। हमने चारों का वर्क डन निकाल लिया। आप अगर पूरा ये जो सिस्टम है जिसको हम एक कॉन्फ़िगरेशन में लेके आए हैं, तो इस पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, वो कितनी हो जाएगी, तो वो सिंपली हो जाएगी जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो W1 W2 प्लस W3 प्लस W4 की सभी को आप ऐड कर दो और आपके सिस्टम की टोटल एनर्जी वो आपको मिल जाएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल जाएगी, ओके, ठीक है। तो समझ में आया, एक बार देखिए मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या करना है, आपके पास कुछ चार्जेस है, ठीक है, जैसे Q1 4 चार्जेस लेके चले थे हम, Q2 Q3 और Q4, ठीक है। अब ये जो चार्जेस है सारे पॉइंट चार्जेस है
और सारे इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है, सारे इनफाइनाइट डिस्टेंस, कोई एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर सकते। और इनको क्या करना है, इसको हमने एक कन्फाइंड पोजीशन के अंदर लेके आना है, ठीक है। सपोज हम इनको यहाँ लेके आना है, तो सबसे पहले आप इस चार्ज को लेके आओगे, ठीक है। तो इस चार्ज को आप लेके आओगे, ठीक है, P1 पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो इस चार्ज को आप लेके आओगे, तो आपने जो वर्क किया वो मान लिया आपने W है। अब सिंस यहाँ पर आप इसको लेके आओगे Q1 चार्ज को, तो जो यहाँ पर क्या है कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, और एक चार्ज की एनर्जी नहीं होती, ठीक है, एक चार्ज की एनर्जी नहीं होती है, एनर्जी हमेशा दो चार्जेस की होती है। तो ये आपका वर्क हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। भाई ऑब्वियसली यहाँ पर वर्क 0, क्योंकि अगर आप वर्क करते तो वर्क आपकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको छोड़ोगे, ये जो चार्ज है वापस यहीं पर रहेगा, क्योंकि कोई इसको रिपेल नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने जो वर्क किया है वो कोई वर्क नहीं हुआ है यहाँ पर, ओके। सो नेट वर्क डन यहाँ पर आपका 0 हुआ है। अच्छा, आप इसको P1 पॉइंट पे लेके आए, फिर आप इसको लेके आए इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इसको आप लेके आए और आपने W2 वर्क किया। कहाँ पर लेके आए, आप इसको P2 पॉइंट के ऊपर लेके आए अपने Q2 चार्ज को, ठीक है। यहाँ से इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस तो Q1 Q2 या हम R12 बोल देते हैं, ठीक है। तो आपने W2 कैसे निकाला, W2 आपने निकाला कि जो आपका पोटेंशियल है किस पॉइंट का, इस P2 पॉइंट का, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया चार्ज से, जिस चार्ज को आप लेके आए हो, ठीक है। तो इस पॉइंट का आप पोटेंशियल निकाल सकते हो 1/4πε0, ठीक है। अभी हमने निकाला है, कितना है, चार्ज Q1 डिवाइडेड बाय दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस R12, ठीक है। तो ये इस पॉइंट का पोटेंशियल हुआ है, और आप इस चार्ज को लेके आए हो तो सिस्टम की एनर्जी हो गई, ठीक है। सिमिलरली आप इस चार्ज को भी लेके आओगे, इस चार्ज को भी लेके आओगे, इसको P3 पे, इसको P4 पे, और फिर अगर आपको इस चार्ज का वर्क निकालना है W3, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस चार्ज से। इस चार्ज का आपको पोटेंशियल निकालना है तो सेम तरीके से आप इसको भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से जब आप सभी चार्जेस को, सभी वर्क को W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 सभी को जब आप ऐड कर दोगे, तो आपके पास नेट वर्क डन यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन चारों चार्जेस के कारण, ठीक है। तो हमने देखिए इक्वेशन 1 हमारी आई है, ठीक है। W1 0, W2 हमने निकाला, सो 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, ठीक है। फिर हमने W3 निकाला, तो W3 में Q1 Q3 और Q2 Q3 आ गया। फिर हमने W4 निकाला, चौथे चार्ज को लेके आने में जो वर्क डन हमने किया, और ये हमारी इक्वेशन आ गई। फिर हमने क्या करना है, टोटल अगर हमें एनर्जी निकालनी है इन चारों चार्जेस के कारण, तो हम सभी वर्क को ऐड कर देंगे। सो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 सभी को अब हम ऐड करते हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर दीज चार्जेस कितनी हो जाएगी, सभी को हमने ऐड कर दिया, W1 W2 W3 W4 सभी को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। फिर ऐड करने के बाद देखिए सब में 1/4πε0 है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, और ये हमारे पास आ गया Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13, Q2 Q3 R23, Q1 Q4 R14, Q2 Q4 R24, Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R34, ठीक है। तो ये हमारे पास सभी जो है, हमारे पास इन पेयर के कारण जितने भी चार्जेस है, उनके जो पेयर बनेंगे और उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, सबकी एनर्जी यहाँ पर हमने निकाल ली। मतलब हमने क्या किया, जो इंडिविजुअल पेयर्स है एक तरह से सबकी एनर्जी यहाँ पर मिल गई और सबका एडिशन हो गया, और ये चारों चार्जेस के कारण उनकी टोटल एनर्जी हो गई, ठीक है। अब जैसे हमने किया है सिमिलर मेथड से आप, अगर आपके पास n चार्जेस भी है, अगर आपके पास और भी चार्जेस, अगर आपके पास n चार्जेस भी है, ठीक है, ये तो Q4 था, अगर आपके पास और भी चार्जेस है, सपोज आपके पास यहाँ पर Q5 चार्जेस है, तो इसको आप यहाँ पर लेके आओगे, ठीक है। आपके पास Qn चार्जेस है इस तरीके से, तो इसको भी आप यहाँ पर लेके आओगे। तो जितने भी ये जो चार्जेस है, तो उनके जितने भी पेयर्स बनेंगे, सभी पेयर की आपने एनर्जी निकालनी है, और फिर क्या करना है, उनको आपको ऐड कर देना है, या सभी पेयर का जो वर्क निकाल के उनको ऐड कर देना है, ठीक है। तो सिमिलर मेथड से अगर आप n चार्ज के लिए करोगे, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन की फॉर्म में 1/4πε0 समेशन फॉर ऑल पेयर Qi Qj डिवाइडेड बाय Rij, ओके। अब यहाँ पर इसको जो है वो अच्छे फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर जो आपकी टोटल एनर्जी है उसको हम लिख सकते हैं 1/2 समेशन i इक्वल्स टू summation I is equals to 1 to n, summation j is equals to 1 to n, and I is not equals to j, 1/4πε0 Qi Qj डिवाइडेड बाय Rij, ठीक है। अब ये देखिए, ये इक्वेशन बिल्कुल
ठीक है, सिंपल है। और अगर आप उसको 1 to 4 के लिए करते हो, 1:4 के लिए करते हो, तो ये इक्वेशन भी आपकी बिल्कुल सेम होगी, दोनों इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए क्या है यहाँ पर इस इक्वेशन में क्या है, 1/2 अपीयर हुआ है यहाँ पर। तो देखिए 1/2 क्यों अपीयर हुआ है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आई की, ये जो आई है, आई की वैल्यू हम कहाँ से रखेंगे, 1 से लेके n तक रखेंगे। तो आई की वैल्यू यहाँ पर आप पहले 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, 4, 5, इसी तरीके से आप n तक आई की वैल्यू रखोगे। और उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप, j की वैल्यू रखोगे, ठीक है, 1 से n। बट कभी भी i और j के बराबर नहीं होगा, i और j दोनों बराबर नहीं होगी। मतलब जब आप i की वैल्यू 1 लोगे तो आप j की वैल्यू जो है वो 1 नहीं लोगे। कितनी लोगे आप, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो। तो सभी पेयर के लिए आपको, ठीक है, ये आप वैल्यूज लोगे, बट कभी भी आप दोनों की सेम वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, सपोज यहाँ पर अगर आप निकालते हो किसी भी यहाँ पर u इक्वल्स टू, सो सपोज यहाँ पर 1/2 आप यहाँ पर i की वैल्यू 1 लेते हो, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, i की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1 Q1। और j की वैल्यू कितनी लेनी है, तो 1 नहीं लेनी है आपको, 2 लेनी है यहाँ पर। ठीक है, तो 2 यहाँ पर लोगे, या 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। ठीक है, वो भी सारी टर्म्स आएंगी। तो सपोज आप इसको 1 और इसको 2 लेते हो, तो नीचे क्या आ जाएगा, R12 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर जब आप i को यहाँ पर 2 लोगे, जब यहाँ पर आप i को 2 लोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 और Q। अब यहाँ पर देखिए इसको j की जो वैल्यू है आप 2 नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि आपने i को 2 लिया हुआ है। तो आप इसको 1 तो ले सकते हैं, ठीक है, 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, तो आप दोनों इसको 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको 1 लेते हैं तो नीचे आपका आ जाएगा R21 या 12। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों सेम टर्म है, ये दोनों भी सेम टर्म होगी। तो क्या है, ये आपका क्या आ गया, एक तरह से ये आपको एक ही जो आपकी टर्म है वो आपको 2 बार मिल रही है। ठीक है, तो जो आपका नेट जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो 2 टाइम्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट करने के लिए हमने इसको इसलिए 1/2 से डिवाइड किया है कि वापस जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, और वापस आपको ये मिल जाएगी एनर्जी। ठीक है, सिमिलरली आप 2 चार्जेस, 3 चार्जेस, n चार्जेस के लिए आप करोगे तो सभी के लिए आपको एक टर्म एक्स्ट्रा मिलेगी। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा, इसके कारण जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो इसका 2 टाइम्स होगा। ठीक है, इसका ये जो आपका ये रिजल्ट है इसका 2 टाइम्स होगा। ठीक है, और इसलिए हमने यहाँ पर इसको 1/2 से डिवाइड किया है। ओके, तो आप इसको यहाँ तक भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ तक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो इट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। सो दैट्स इट।